एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 25 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। तो टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग का क्या मतलब होता है? किसी विचार को या किसी योजना को हतोत्साहित करना। तो क्या हो जाएगा? टू डिस्करेज एन आइडिया। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंसेसेंट। इंसेसेंट का क्या मतलब होता है? इंसेसेंट मतलब होता है कि लगातार जो चलता रहे, यानी जिसकी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहे। इसमें से कौन सा वैसा हो जाएगा? तो सीजलेस। सीजलेस का मतलब क्या होता है? निरंतर, अनवरत, जो अनवरत चलता रहे उसी को कहते हैं सीजलेस। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। यानी कि ये जो 4 सेंटेंस है इसका कौन सा ऑर्डर होगा, किस तरह से, पहले पी आएगा या पहले क्यू आएगा, पहले आर आएगा, पहले ऐसा आएगा, किस तरह से आएगा, ये उस तरह से तुम्हें सजाना है। तो इसमें क्या करना होता है कि पहले पढ़ के देखो क्या लिखा है। इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट दैट नॉलेज विदाउट विजडम इज डेंजरस एंड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। ये तो भाई एकदम परफेक्ट ऑर्डर में ही लिखा गया है। इट इज द यूनिवर्सल फैक्ट दैट नॉलेज विदाउट विजडम इज डेंजरस एंड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। यानी कि ये जो है एक सर्वविदित सत्य है कि ज्ञान बिना बुद्धि के जो है वो बहुत खतरनाक है और बर्बादी की ओर ले जा सकता है। तो PQRS एकदम सही ऑर्डर इसका बैठा हुआ है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड ब्लैंक एक्सपर्ट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स। यानी कमिटी जो कंस्टिट्यूट की गई, यानी कि जो गठन किया गया है, उसमें क्या है? एक्सपर्ट्स हैं डाइवर्स फील्ड के। तो यहाँ पर क्या है? वो इस एक्सपर्ट्स जो है वो उसमें शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो देखो कंसिस्ट, कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टेड या कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा कंसिस्टिंग ऑफ। द कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड। यानी कमिटी का गठन जो है वो विषय, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों के, विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषज्ञ। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा जो है इनका गठन, मतलब उनको शामिल करके इसका गठन किया गया है कमिटी का। नेक्स्ट है select the word which means the same as the group of words given. A speech delivered without prior preparation। यानी कि जो स्पीच बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के दिया गया भाषण क्या कहलाता है? तो वो एक्सटेम्पोर कहलाता है। नेक्स्ट है select the most appropriate option to substitute the underlined segment. She denied to having committed the mistake। यानी उसने उस गलती को मानने से जो है इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने ये नहीं किया। तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो डिनाइड के साथ मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इन्फिनिटिव नहीं आता है, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। डिनाइड के बाद डायरेक्ट जिरंड आएगा। तो क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस ING। तो हो जाएगा शी डिनाइड हैविंग कमिटेड। तो किसमें है? ऑप्शन बी में, शी डिनाइड हैविंग कमिटेड द मिस्टेक। अब क्या है? तुम्हें इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म में इसको बदलना है। तो है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। और देखो इसमें जो है ये क्या है, मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा मैंने लेवल इसका टफ कर दिया है। तो अगर ये सब ना भी बने तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई निराश होने वाली बात नहीं है। ये बस मैंने लेवल थोड़ा बढ़ाया हुआ है। क्या है? ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। तो पहले ये मे गॉड ब्लेस यू वाला क्या है? ये एक प्रेयर है, ये एक विश है, ये एक तरह का ब्लेसिंग है। तो इसीलिए इसका जब भी हम बनाते हैं इनडायरेक्ट, तो पहले क्या करते हैं? सेड को किसमें बदलते हैं? ही प्रेड में बदल देंगे। उसके बाद ये V2 में है तो बाकी भी जो अंदर चीजें होंगी वो भी जो है उसके पास्ट फॉर्म में होगी। इसके अलावा क्या तुम्हें देखना है कि ही सेड है सिर्फ। अगर ये है कि सिर्फ ही सेड लिखा हुआ, इट मींस दैट उसने किससे कहा? उसने मुझसे कहा। क्योंकि अगर उसने किसी और से कहा होता तो यहाँ पर वो चीज मेंशन किया होता कि ही सेड टू अमान, ही सेड टू आर्यन, ऐसा कुछ लिखा होता। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, इट मींस दैट उसने मुझसे कहा। तो इसके अंदर का जो सब्जेक्ट है वो भी क्या होगा? इसके अंदर का जो प्रोनाउन है वो भी तुम्हें बदलना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। तो इसका हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यहाँ पर यू की जगह जो है मी हो जाएगा। गॉड माइट ब्लेस मी विथ सक्सेस। क्या हो जाएगा? ही प्रेड। किस में आ रहा है ये चीज? ऑप्शन सी में आ रहा है। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ सक्सेस। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट। द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू ले ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। इसमें देखो क्या है कि नया पॉलिसी जो है उससे ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अपने यूथ के लिए जो है वो बहुत ही अच्छे अवसर लाएगा। तो ले ऑफ का यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए? लाएगा। लेकिन ले ऑफ का क्या मतलब होता है?
ले ऑफ का मतलब होता है निकालना, जैसे नौकरी से निकालना, उसके लिए ले ऑफ का यूज करते हैं। जबकि अगर हमें यहाँ पर क्या रखना है, प्रस्तुत करना या आगे रखने जैसा कोई वर्ड यूज करना होगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ले आउट आ जाएगा, ले आउट आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर जो है ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज को लाना होता है, प्रस्तुत करना होता है। तो ये न्यू पॉलिसी क्या करेगी, वो नए अवसरों को प्रस्तुत करेगी। तो ले आउट मतलब होता है प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, एफेमेरल। तो एफेमेरल का क्या मतलब होता है, एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक या एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक होता है या अस्थायी होता है। वही मैं सोचा था कि टेम्पररी को अस्थायी बोलते हैं ना, तो टेम्पररी जो है उसका भी मतलब अस्थायी ही होता है। बाकी तुम देख लो, परमानेंट मतलब स्थायी, एटर्नल मतलब एकदम लंबा दूर तक चलने वाला, ड्यूरेबल मतलब भी हमेशा मतलब दूर तक चलने वाला, और टेम्पररी मतलब हो जाएगा तुम्हारा अस्थायी या कम समय तक चलने वाला, लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, टू कीप द बॉल रोलिंग। इसका क्या हो सकता है, देखो टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कि कार्य की प्रगति को जारी रखना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, टू मेंटेन द प्रोग्रेस, यानी कार्य की प्रगति को जारी रखना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो देखो प्रिवेलेंस सही है, सर्वियलेंस में डबल एल होता है, सही है। एम्बिग्युइटी यानी अस्पष्ट, ये भी सही है। अकरेंस में डबल सी होता है और डबल आर होता है, तो इसीलिए ये जो है वो गलत है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद अ ग्रामेटिकल एरर, नो सूनर हैड द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लास इन एक्साइटमेंट। अब देखो ये नो सूनर हैड वाला सेंटेंस है, तो नो सूनर हैड वाले में क्या होता है कि नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद V3 आता है, क्योंकि हैड के साथ हमेशा V3 ही लगता है। तो क्या हो जाएगा, रिंग रैंग रंग, तो यहाँ पर रंग आना चाहिए था, RUNG, तो इसलिए इसका यही सेगमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, हु रोट दिस नॉवेल। तो हु रोट दिस नॉवेल है, तो इसका भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका जब पैसिव वॉइस बनता है तो हु को हम बाय होम कर देते हैं, क्या हो जाएगा बाय होम, उसके बाद ये V2 में है, पास्ट में है, तो इसको जो है वॉज प्लस V3 कर देंगे, क्या हो जाएगा बाय होम वॉज दिस नॉवेल रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द एंटोनिम। अब प्रैग्मेटिक का तुम्हें एंटोनिम बताना। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है, व्यवहारिक, जो कि एक्चुअल में हो। तो रियलिस्टिक मतलब भी व्यवहारिक हुआ, प्रैक्टिकल मतलब भी हो गया तुम्हारा व्यवहारिक, लेकिन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक, जो कि सिर्फ सिद्धांतों में हो। रैशनल मतलब एक तरह से व्यवहारिक ही होता है। तो प्रैग्मेटिक का अपोजिट पूछ रहा तो हो जाएगा थ्योरेटिकल। नेक्स्ट है तुम्हारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द ग्रामेटिकल एरर, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट एट द एंड। तो देखो जब ईच ऑफ कर दिया तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर बन गया, तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या होगा, वॉज गिवन। तो ये जो V3 मतलब कि वर्ड लग गया है, ये यहाँ पर गलत लग गया है, यहाँ पर वॉज होना चाहिए था। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द कोर्ट हैज टेकन ब्लैंक ऑफ द मैटर, यानी कोर्ट ने क्या किया है, उस मैटर का क्या लिया है। तो देखो क्या हो सकता है, कंसिडरेशन यानी विचार विमर्श, कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान, कॉग्निशन या केयर। तो देखो कंसिडरेशन और कॉग्निजेंस लगभग सेम साउंड करता है, लेकिन कॉग्निजेंस का मतलब होता है पावर ऑफ कंसिडरेशन, और कोर्ट जो है वो क्या चीज दिखाता है, कानूनी मामले दिखाता है। तो कानूनी मामले में जो है ना वर्ड थोड़े से अलग होते हैं, कुछ वर्ड जो है वो अलग यूज किए जाते हैं। जैसे बुलाने के लिए जनरली कॉल होता है या ब्रिंग होता है, जबकि इसमें जो है कोर्ट वाले में उसमें समन यूज किया जाता है। तो उसी तरह से जब संज्ञान लेने की बात की जाए कि कोर्ट ने मैटर का संज्ञान ले लिया है, तो इसके लिए हम कॉग्निजेंस का यूज करते हैं, मतलब कानूनी शब्दावली है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम, ऑब्स्कर। तो ऑब्स्कर का क्या मतलब होता है, ऑब्स्कर का मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसका पूछ रहा है एंटोनिम यानी उल्टा। तो वेज मतलब भी अस्पष्ट होता है, इंडिस्टिंक्ट मतलब भी अस्पष्ट, लेकिन क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। तो वे ऑब्स्कर का एंटोनिम हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है, एक्सहिलेरेटिंग सही है। एम्बैरेसमेंट, देखो एम्बैरेसमेंट में क्या होता है कि डबल R और डबल S होता है, इसलिए ये स्पेलिंग गलत है। इसके आगे भी देख लो, इररेसिस्टिबल यानी इसका प्रतिरोध ना किया जा सके, तो ये भी सही है। मैग्नेनिमियस ये भी सही है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ पर्सन हु बिलीव्स
दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा आदमी जो ये सोचता हो कि जो प्लेजर है यानी कि जो सुख है वही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसी को पाना चाहिए इंसान को, तो उसको हम कहते हैं एपिक्यूरियन। हिंदी में बोले तो भोगवाद या फिर सुखवादी टाइप आदमी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, लेट द ट्रूथ बी नोन टू ऑल। अब देखो ये भी हो सकता है कि तुम लोगों से, जैसे तो ऑप्शन देख के मुझे उम्मीद है कि तुम में से ज्यादा लोग बना लोगे, लेकिन अगर ना बन पाए तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने लेवल ही कुछ ज्यादा बढ़ा रखा है। ओके, सो स्टे काम। तो लेट द ट्रूथ बी नोन टू ऑल, ये पहली बात तो पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ये पहले समझो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि सच्चाई को सबके सामने आने दो, ठीक, यही बोल रहा है ये। तो क्या होना चाहिए, एवरीवन शुड नो द ट्रूथ, यानी कि सबको सच्चाई जाननी चाहिए। द ट्रूथ लेट बी नोन टू एवरीवन, ये तो पहली बात भाई एक्टिव वॉइस में ऐसा होता ही नहीं है, एवरीवन विल नो द ट्रूथ। तो ये जो है एक एक्टिव वॉइस के लिए सही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर जो विल आ गया, विल की बात तो इसने कहीं पर की ही नहीं कि सबको सच्चाई पता चल जाएगी, इस तरह की कोई बात इसने की नहीं। लेट एवरीवन न्यू द ट्रूथ, ये भी तुम्हारा जो है एक्टिव वॉइस में आ नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन शुड नो द ट्रूथ। क्योंकि अगर तुम्हें इसका ना पता, वैसे ये पैसिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, इसमें V2 वगैरह या V3 नहीं लगता है, सीधा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 लगता है। लेकिन अगर तुम्हें मान लो कि नहीं फॉर्मूला याद रहा, तो कम से कम तुम इस तरह से भी कर सकते हो कि सेंटेंस का भाव क्या है, वो कहना क्या चाह रही है। अब है तुम्हारा क्लोज टेस्ट, लास्ट 5 जो है तुम्हें क्लोज टेस्ट बनाना है। तो पहले एक बार क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ लो। डेमोक्रेसी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हाउएवर इट्स सक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूशंस, यानी इसकी संस्थाओं की किस चीज पर निर्भर करती है, तो हम आगे देखेंगे ऑप्शन से। एंड द एक्टिव ब्लैंक ऑफ सिटीजन, यानी कि सिटीजन की सक्रिय किस चीज से, काइंड ऑफ भागीदारी होना चाहिए, लेकिन आगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ब्लैंक गवर्नेंस डेमोक्रेसी में डीजेनरेट इनटू मेयर मेजोरिटेरियनिज्म। फॉर डेमोक्रेसी टू थ्राइव द रूल और लॉ मस्ट बी ब्लैंक एंड फ्रीडम्स मस्ट बी ब्लैंक। तो देखो अब क्या होना चाहिए, पहला क्या बोल रहा है, हाउएवर इट्स सक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन द फ्रेजाइलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस या डिसऑर्डर। तो देखो किस पे डिपेंड करता है, इसका जो सक्सेस है, डेमोक्रेसी का सक्सेस जो है वो इसकी संस्थाओं की किस पे डिपेंड करता है, तो उसकी मजबूती पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पहले में तो स्ट्रेंथ हो जाएगा कि डेमोक्रेसी की सफलता उसके इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है एंड द एक्टिव ब्लैंक ऑफ सिटीजन्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पार्टिसिपेशन, इंस्पिरेशन, ओपोजिशन या मोटिवेशन। तो पार्टिसिपेशन यानी कि जो जनता है उसकी भागीदारी पर, उसकी सक्रिय भागीदारी पर। नेक्स्ट है विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ब्लैंक गवर्नेंस, क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, आर्बिट्रेरी, बायस्ड या ऑथोरिटेरियन। तो देखो क्या चीज बोल रहा है, ब्लैंक गवर्नेंस बोल रहा है, विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ब्लैंक गवर्नेंस। तो गवर्नेंस को कैसा होना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी जो चीज गवर्नेंस कर रही है, जो भी चीज जो है वो सरकार द्वारा नीतियां जो भी पालन की जा रही है, उसके पीछे जो भी तर्क है वो सब एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए उन चीजों के बारे में। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी में डीजेनरेट इनटू मेयर मेजोरिटेरियनिज्म। फॉर डेमोक्रेसी टू थ्राइव द रूल ऑफ लॉ मस्ट बी, क्या होना चाहिए, अपहेल्ड, डिनाइड या वायलेटेड या फॉरगेटेड। तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन क्या होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए, वो कायम रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अपहेल्ड। और क्या बोल रहा है, एंड फ्रीडम्स मस्ट बी, और स्वतंत्रताएं क्या होनी चाहिए, कर्टेल्ड, प्रोटेक्टेड, रिजेक्टेड या निगलेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, स्वतंत्रताओं की रक्षा सुरक्षित रहनी, मतलब स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। तो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 25 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।